बहुत दिन बाद आज फिर से हम आगे बढ़ रहे हैं थियरी ऑफ स्ट्रक्चर को लेकर के। हमारा रूडिमेंट्स क्लासेस का क्लासरूम शिफ्ट हो रहा था, इस वजह से कुछ 2-4 दिन वीडियो डिस्टर्ब रहा है। तो जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं वीडियो से, रेगुलर ही अपना सब्जेक्ट को यहाँ से पढ़ रहे हैं हमारे वीडियो के थ्रू, वो घबराइएगा नहीं, आपका पूरा टॉस का इस सेमेस्टर में लेक्चर दिया जाएगा और वो भी फ्री बिल्कुल दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, भले ही हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम अगर हो, हमारा एक बैच और एसएससी जेईई का आ रहा है जो न्यू जो 6th सेमेस्टर एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है उन लोगों के लिए है, तो हो सकता है हम थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हों, बट रूम पे स्टूडियो बना लिए हैं आप लोग के लिए। एक दिन गैप करके हो सकता है आप लोग का लेक्चर जाए, लेकिन कंटिन्यू हम आपको कंप्लीट करेंगे थियरी ऑफ स्ट्रक्चर को, ठीक है। जिनको अच्छा लग रहा है पढ़ने में, समझ आ रही है सब्जेक्ट है, तो वो आप कंटिन्यू करते रहें, अकबकाइएगा नहीं कि सर रुक ना जाएंगे कहीं बीच में, तो वो हम कंप्लीट करेंगे इस बार, ठीक है। चलिए, हम लोगों ने चैप्टर 1 का पूरा कंप्लीट कर लिया था, क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट को पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग देख रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर PY की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात किए थे कि हम लोग चैप्टर वाइज करते जाएंगे। कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो थियोरेटिकल थे वो हम टॉपिक के साथ कवर भी किए थे, आप मिला लीजिएगा SBTE का सिलेबस डाउनलोड करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड करके मिला लीजिएगा, वो हम टॉपिक के साथ कुछ कवर भी किए थे। अब हम आज आपको कुछ एनालिसिस दिखाने वाले हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। जो SBTE पूछता है थियरी ऑफ स्ट्रक्चर के टॉस के चैप्टर 1 से, ठीक है। और पूरे कंप्लीट ऑब्जेक्टिव अभी तक जितने आए हैं सब हम यहाँ पे कराएंगे और आपको दिखाएंगे कि आप अगर क्लास सही से कर रहे हैं, आप अगर क्लास का लेक्चर सही से देख रहे हैं, तो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आपको ऐसे ही बनेंगे बस लेक्चर सुनने से, ठीक है। कुछ अलग से ऑब्जेक्टिव के लिए करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप खुद जवाब दीजिएगा, देखिएगा फर्स्ट लेक्चर से ही ये सब चीज़ें चल रही है। ए है SBTE 2019 के पूछा गया 3 क्वेश्चन, 3 ऑब्जेक्टिव 1, 2, 3, और ये है आपका SBTE 2018 का पूछा गया 3 ऑब्जेक्टिव 4, 5, 6, ठीक है। एनालिसिस भी कर लेंगे साथ में कि SBTE कैसे वैरी करता है क्वेश्चनों को और किस तरह से सेम क्वेश्चंस पूछते हैं नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। पूरे एक करते भी चलेंगे और प्रीवियस ईयर हम लोग कवर भी करते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका SBTE 2019 में पूछा गया था, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस अकर ड्यू टू। क्वेश्चन नंबर 1 बनाइएगा, आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, कौन सा लोड डायरेक्ट स्ट्रेस केवल प्रोड्यूस करता है और कौन सा लोड डायरेक्ट स्ट्रेस के साथ साथ बेंडिंग स्ट्रेस को भी प्रोड्यूस करता है, बेंडिंग स्ट्रेस को भी देता है। तो हम लोगों ने शुरू से यही बात इस चैप्टर में कर रहे हैं कि अगर आपका लोड सेंट्रोइडल एक्सिस के अलोंग लगता था, याद है सेंट्रोइडल एक्सिस के अलोंग लगता था, ठीक है, एक्सिस ऑफ मेंबर के अलोंग लगता था, तो कहते थे कि इसमें डायरेक्ट स्ट्रेस केवल आया है, बेंड नहीं किया है सेक्शन को, बेंड नहीं किया सेक्शन को। आपको यह भी बताया गया कि बेंड कराने के लिए सेक्शन को लोड को कुछ इसेंट्रिसिटी देना पड़ता है, तब वो लोड जब इसेंट्रिसिटी मिल जाता है तो लोड कहलाता है इसेंट्रिक लोड। सेंट्रोइडल एक्सिस से दूर भगाइए किसी तरफ सेक्शन में, तो वो कहलाता है इसेंट्रिक लोड। और इसेंट्रिक लोड 2 चीज़ें प्रोड्यूस करता है, एक डायरेक्ट स्ट्रेस और साथ साथ बेंडिंग स्ट्रेस, साथ साथ सेक्शन को बेंड कराता है, बेंडिंग स्ट्रेस। तो आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। कौन ऐसा लोड है जो डायरेक्ट और बेंडिंग दोनों प्रोड्यूस करे? डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस अकर ड्यू टू कौन लोड? एक्सियल लोड। एक्सियल लोड तो खाली आप कर देगा डायरेक्ट स्ट्रेस। इसेंट्रिक लोड, इसेंट्रिक लोड ही है जो आपका देगा डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों, डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों। बहुत वीडियो में देख चुके हैं बहुत बार ये सब चीज़ें हम। कंसेंट्रिक लोड के बारे में बताए थे थोड़ा सा, तो ऑप्शन तो हम मारेंगे ही, ऑप्शन आपका बी है, ऑप्शन आपका बी है, आप भी मार सकते थे अगर लेक्चर पीछे देखे हैं तो, ठीक है। फिलहाल देखिए कंसेंट्रिक लोड हम समझा देते हैं। कंसेंट्रिक लोड ऐसा लोड जिस सभी लोड्स के सेंटर एक ही जगह हो, वो कहलाते हैं कंसेंट्रिक लोड। एक ही सेंटर पे लग रहा हो, वो कहलाते हैं क्या? कंसेंट्रिक लोड, ठीक है। तो उस तरह के लोड से भी एक अगर आपका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो सेंटर इसका ऐसा है, तो इसके सारे के सारे लोड एक ही सेंटर पे लग रहे हैं, इसके सेंट्रोइडल एक्सिस पे। तो
ये कहलाते हैं, अगर एक से ज़्यादा लोड लग रहे हैं तो ये सब आपस में कहलाते हैं कंसेंट्रिक लोड। तो कंसेंट्रिक लोड आपको डायरेक्ट स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा ये भी, ठीक है। एक्सियल लोड, जब एक लोड सेंटर पे लगते रहता है तो कहलाता है एक्सियल लोड, और बहुत सारे लोड इसी एक्सिस से लॉन्ग पार होते हैं तो ये सारे लोग लोड आपस में कहलाते हैं कंसेंट्रिक लोड, ठीक है, कंसेंट्रिक लोड। चलिए, एनी ऑफ द एबव, एनी ऑफ द एबव नहीं होगा, इसेंट्रिक लोड केवल होगा। इसेंट्रिक लोड ही है जो डायरेक्ट और बेंडिंग दोनों को प्रोड्यूस करता है, दोनों स्ट्रेस एक साथ लाता है, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 2019 का ऑब्जेक्टिव सेकंड है। चैप्टर 1 से, चैप्टर वाइज हम चला रहे हैं तो चैप्टर 1 मजा आता है करने में थोड़ा। लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी फॉर ए रेक्टेंगुलर सेक्शन, किस सेक्शन के लिए? रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। आपको नहीं पता है क्या? रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए इसेंट्रिसिटी बनाए थे, याद है? ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है और इसका ये अगर B है और ये अगर D है तो बोला गया था कि सेंटर से एक रोम्बस बनता है, सेंटर से एक रोम्बस बना था, लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी, ठीक है। इधर से कहाँ तक गया था? B/6 तक, और इधर से इधर भी B/6 तक। लाइट कट गया। इधर से B/6 तक और इधर भी B/6 तक है आपका। चलिए, तो ये पूछता है B/6 कितना हो जाता है टोटल? B/3 इधर से डायगोनल और B/3 इधर से डायगोनल, ठीक है। तो कहता है लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन क्या बनाता था? B/3 इधर से, B/3 इधर से और D/3 इधर से। इसको कहते थे कि ये कोर है आपका सेक्शन का, जिसके अंदर में अगर कहीं पे आप लगा रहे हैं, कहीं पे आप लगा रहे हैं लोड, कहीं पे भी लगाइएगा तो ये किसी भी एक्सट्रीम फाइबर पे टेंशन नहीं लाएगा, किसी भी एक्सट्रीम फाइबर पे टेंशन नहीं लाएगा। तो इस जोन के अंदर में रखिएगा तो इसको कहा जाता था सेक्शन का कोर, ठीक है। और चूंकि ये इधर से डायमेंशन के B/3 होता है, इधर से D/3 होता है मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी इसका, इसीलिए इसको कहते हैं मिडिल थर्ड रूल, मिडिल थर्ड रूल। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए हम लोग जिस रूल को, लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी के लिए जिस रूल को बनाया गया है उसको कहते हैं मिडिल थर्ड रूल। तो आंसर होगा आपका B, आंसर होगा आपका B, ठीक है, आंसर होगा आपका B। लास्ट क्वेश्चन है 2019 का जो चैप्टर 1 से आया है, वो है द डायमीटर ऑफ कोर ऑफ ए इसेंट्रिक लोडेड सर्कुलर कॉलम इज। एन इसेंट्रिक लोडेड सर्कुलर कॉलम का कोर का डायमीटर, याद है पढ़ाते समय बोले थे, फिर से वह, ये इसका कोर है, ठीक उसी तरह इसका अगर ये सर्कुलर है तो इसका भी एक कोर होता है जिसके अंदर में लगाने पर लोड कहीं पर भी एक्सट्रीम फाइबर पर टेंशन नहीं आता है। और बताया गया था कि ये आपका होता है कितना जी? D/4, D/4 कितना होता है? D/4। तो कि मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी कितना आया था? D/8। ये था आपका Emax फॉर सर्कुलर सेक्शन। सर्कुलर सेक्शन के लिए Emax आया था D/8। इतना से ज़्यादा इसेंट्रिसिटी बाहर ले जाइएगा तो टेंशन आने लगेगा फाइबर पे। इसका मतलब है कि आपका D/4 होता है कोर का डायमीटर। उस डायमीटर के सर्कल के अंदर आप कहीं भी जाइए तो आपका एक्सट्रीम फाइबर पे टेंशन नहीं आएगा। तो ये कहता है कि द डायमीटर ऑफ ए कोर ऑफ एन इसेंट्रिक लोडेड सर्कुलर कॉलम इज D/3, D/2, D/4। डायमीटर का बात किया है तो D/4। देखिए कितना आसानी से हम लोग कर लिए। अगर आप पीछे के कॉन्सेप्ट्स लेक्चर्स वगैरह सुने हुए हैं तो कितना आसानी से ये हम लोग कर रहे हैं। इसमें कुछ आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट पढ़िए, जो लेक्चर्स पढ़ाए जा रहे हैं टॉपिक वाइज उसको पढ़िए और बाकी सारी काम इस तरह होते रहती है। चलिए थैंक यू। आगे देखते हैं फिर से, लाइट कटा हुआ है। चलिए आगे का बचा हुआ देखते हैं। लाइट प्रॉब्लम बहुत है यहाँ। तो यह है आपका 2019 का हम देखें एनालिसिस। क्या आपको पढ़ाया गया टॉपिक से बाहर से है ऑब्जेक्टिव? नहीं, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपका सारे के सारे उसी टॉपिक से हैं और बहुत कॉन्फिडेंस से आप मारिएगा वहाँ आंसर, ठीक है। चलिए 2018 का देख लेते हैं हम लोग। 2018 का फिर दोनों को मैच करके एनालिसिस करवाएंगे कि किस तरह से वेरी करता है उन लोगों का सोच, पूछने वालों का SBT में। 2018 का देख लेते हैं। 2018 का पहला क्वेश्चन है आपका, बनाइए आप लोग। एन इसेंट्रिक लोड W
इसेंट्रिक लोड W विथ इसेंट्रिसिटी E इज इक्विवेलेंट टू, कहता है कि एक इसेंट्रिक लोड लगा है, एक इसेंट्रिक लोड लगा है W जिसका इसेंट्रिसिटी है, तो चारों में से दिया गया ऑप्शन से किसके इक्विवेलेंट है, किसके इक्विवेलेंट। आपको पता है कि जब इसेंट्रिक लोड लगता था, जब इसेंट्रिक लोड लगता था, इसेंट्रिक लोड मतलब क्या, इसेंट्रिक लोड लगता था, मान लीजिए कि E इसेंट्रिसिटी पे, कितना पे, E इसेंट्रिसिटी पे W लोड लगा है, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए बोलते थे कि ये इक्विवेलेंट होता है दो ऐसे सरफेसेस, देखिएगा ध्यान से, प्लस करते थे, दो ऐसे सेक्शन बनाते थे और बोलते थे कि एगो इसेंट्रिक लगा लीजिए लोड यहाँ पे W और एक पे लगा लीजिए इसके कारण का मोमेंट। कितना मोमेंट आएगा आपका क्लॉकवाइज, देखना है तो देखिएगा। आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस की तरफ 4 उंगली कीजिए और क्या कीजिए, आर क्रॉस एफ होता है मोमेंट, आर क्रॉस एफ, आर इधर है तो आर और एफ नीचे के तरफ है तो आर के तरफ से करके एफ के तरफ मोड़िए, ठीक है। तो ये आया आपका इस तरह का मोमेंट, इस तरह का मोमेंट यानी कि इधर की मोमेंट लगेगा और कितना लगेगा मोमेंट आपका W इंटू ई का, W इंटू ई का कितना लगेगा, W इंटू ई का मोमेंट लगेगा आपका यहाँ पे, W इंटू ई का मोमेंट लगेगा, ठीक है। तो कहते थे कि एक इसेंट्रिक लोड इन दोनों को इक्विवेलेंट होता है, कंसेंट्रिक लोड W और मोमेंट W इंटू ई के, इन दोनों को ऐड करिएगा इफेक्ट को, तब एक इसेंट्रिक लोड के इफेक्ट के बराबर होता था, ठीक है। तो इसी पे सवाल है, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट पे है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपको, एन एक्सियल लोड W प्लस एन मोमेंट ऑफ इक्वल टू W इंटू ई, दोनों ऑप्शन एक साथ सही होगा, दोनों ऑप्शन अलग अलग भी सही नहीं है, लेकिन इस तरह से दे दिया है। बोर्ड वगैरह का क्वेश्चंस में बहुत सारी गलतियां रहती है, तो हालांकि ये आंसर ए एंड बी बोथ सही है, लेकिन बोथ एक साथ सही है, अलग अलग दोनों में से कोई सही नहीं है, क्योंकि आपका इसेंट्रिक लोड W न इसके इक्विवेलेंट है न इसके इक्विवेलेंट में है, इन दोनों के एक साथ करिएगा तब उसके बराबर इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर सी दिया गया है, ए एंड बी दोनों, यानी कि एक्सियल लोड W प्लस ए मोमेंट इक्वल टू W इंटू ई, इसीलिए ए और बी इसका दोनों सही है, ठीक है। चलिए फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछता है आपको, डॉट 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 दे दिया है, शुरू में रिक्त स्थान दे दिया है, खाली जगह दे दिया है शुरू में ही आपका। उसके बाद कहता है लोडिंग इंड्यूस डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस एट द सेक्शन। इसका मतलब है कि किस तरह का लोडिंग यहाँ पे भरना है, कि किस तरह का लोडिंग इंड्यूस करता है, उत्पन्न करता है डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस दोनों सेक्शन पर। किस तरह का लोडिंग, इसेंट्रिक लोडिंग, आपको पता अभी तो देख रहे थे, इसेंट्रिक लोड ही सेक्शन पर डायरेक्ट और बेंडिंग दोनों तरह का स्ट्रेस को इंड्यूस करता है, उत्पन्न करता है, ठीक है। चलिए ये दोनों तो बेहतरीन लॉजिकल सवाल थे 2018 में, लेकिन हम देखते हैं 2018 का एक तीसरा सवाल जो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे हम दिए हैं, द डायमीटर ऑफ कर्न ऑफ ए सर्कुलर सेक्शन। अभी इसने क्या किया यहाँ पे, द डायमीटर ऑफ कोर ऑफ एन इसेंट्रिक लोडेड सर्कुलर सेक्शन, एन इसेंट्रिक लोडेड सर्कुलर सेक्शन के कोर का डायमीटर पूछा, यहाँ पे कर्ण का डायमीटर पूछा और सर्कुलर सेक्शन का ही पूछा। देखिए कोर और कर्ण दोनों एक ही होते हैं, कोर और कर्ण दोनों एक ही होते हैं, यहाँ पर भी डायमीटर पूछा है, वहाँ पर भी डायमीटर पूछा है, तो क्या हो जाएगा आंसर उसका, कर्ण और कोर दोनों एक ही को बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं, इसको बोल लीजिए चाहे कर्ण या फिर कोर, दोनों इसी को बोलते हैं। ये कोर या कर्ण होता है, ये ऐसा डायामीटर का एरिया है, ऐसा सर्कुलर एरिया है कोर के सर्कुलर सेक्शन के अंदर का, जिसके अंदर में कहीं पर भी आप अगर लोड लगाते हैं तो कोई भी एक्सट्रीम फाइबर टेंशन में नहीं जाता है, या तो जीरो टेंशन में रहेगा या फिर नो टेंशन में रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत चीज़ें पहले अच्छी से पढ़ाई जा चुकी है और उसी सब से टॉपिक से उठा के छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बना रहा है। तो आपको लाइव आपको दिखाएं यहाँ पे 2018-2019 का एसबीटी का क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। अब हम आपको टोटल पीछे का 2018 से पीछे का पूछा गया टोटल ऑब्जेक्टिव्स कंटिन्यू आगे सोल्व कर देंगे, हम लिख देंगे, पहले आप लोग देख करके सोल्व खुद कर लीजिएगा, सब बन जाएगा आपको। बस जितना भी वीडियो पीछे का है वो सब अच्छे से ढंग से पढ़ के और रोक रोक करके नोट बनाइए और स्टडी कीजिए विश्वास करके, तब टीचर चाहे जो भी हो, बस नॉलेज सही होना चाहिए, अच्छे से पढ़ाने वाले होने चाहिए और नॉलेज करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद
डिपेंड करता है स्टूडेंट के विश्वास पर कि आप किससे कैसे पढ़ रहे हैं। आप विश्वास करके किसी से भी अच्छे टीचर से नोट बना के पढ़िएगा तो आपको फिर वो चीज़ें समझ में आएगा, ठीक है। बस वो गलत पढ़ाने वाले टीचर नहीं होना चाहिए, नॉलेज सही होना चाहिए उनका, ठीक है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि मेरा भी वीडियो केवल देख लेने से नहीं होगा, आपको पढ़ना है तो उसको रोक करके नोट बनाइए और सोच करके टॉपिक को आगे समझ करके तब आगे का वीडियो देखिए, हैंडल कीजिए, उसके बाद बनाइए, सारे ऑब्जेक्टिव खुद ब खुद बनेंगे। चलिए थैंक यू, आगे मिलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वाला लेक्चर में।